मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम विश्वानिदेव सवितरिदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नया सुव ओम शांति 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 ओम। कल्याणी भगवती भागीरथी पतित पावनी माँ गंगा कलिमल नाशनी भ्रम भय हारिणी यम त्रास निवारिणी कालिंदी माँ यमुना अमृतोद्भवा ब्रह्म द्रव्य प्रवाहिनी मोक्षदा अंतः सलिला माँ सरस्वती के संगम तीरे जहाँ सभी तीर्थ इस कुंभ महाकुंभ के अवसर पर सम्मिलित हैं, एकीकृत हैं, समन्वित हैं। यहाँ जीवंत और जागृत हैं। ऐसे महाकुंभ के महापर्व पर इस तीर्थराज प्रयाग में यहाँ की अधिष्ठात्री देवी पराम्बिका ललिता राजराजेश्वरी अलोप शंकरी पयस्वनी संगम में गंगा यमुना सरस्वती जहाँ मिलती हैं वहाँ जो देव निरंतर चैतन्य रहते हैं वे हैं वेणी माधव। द्वादश माधवों में मूल वेणी माधव सहसा सबके कल्याण और उद्धार के लिए पल पल तत्पर पयस्वनी भवभंजिका यहाँ की देवी अलोप शंकरी अक्षयवट तक्षक नागवासुकी भारद्वाज मौजगिरी और जो यहाँ आकर लेट ही गए विश्राम में ही चले गए। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। तो जो ऐसा कहने वाले हनुमान है यहाँ आकर जो विश्राम में चले गए ऐसे लेटे हनुमान। इस अवसर पर आए सभी सिद्ध मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं देव
पित्र, यति, योगी, तपः, पूत, सन्यासी गिरि कंदराओं से, गिरि घोवर हिमपत्तिकाओं से, हिमालय और विविध तीर्थों से निकल कर आए। अनेक ऋषि मुनियों के मध्य में श्रीमद् भागवत कथा के अनुपम उदात्त आयोजन में यजमान समूह, आप सभी यजमान, मुख्य यजमान प्रिय किशोर काया जी, उनकी गृह लक्ष्मी प्रिय मधु जी, प्रभु प्रेमी संघ के सभी मान्य ट्रस्टीगण और पूज्य यति वृंद, वैदिक बटुक, शिष्ट सुसंस्कृत शील संपन्न आचार्यगण, आप सबके अंतस में विद्यमान नारायण को, जिसके वशीभूत आप यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, उस दिव्यता भगवत्ता को प्रणाम करते हुए आरंभ काल में कल्पांत और कल्प के भी पूर्व में, पूर्व के भी पूर्व में क्षीर सागर और वहां नारायण, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा, नारायण के संकल्प से ही ब्रह्मा है। साकारता के लिए, आकार लेने के लिए, अनेक रूपों में प्रकट होने के लिए भगवान का पहला सृजन वो स्वयं ब्रह्मा में प्रकट हुए। वेद अयोनिज हैं, अप्रकट हैं, अयोनिज हैं, ईश्वरी हैं, अपौरुषेय हैं, और वो ब्रह्मा से हैं। भगवान ऐसे अपनी ज्ञान सत्ता के रूप में ब्रह्मा में प्रकट हुए, सृजन के रूप में, अपनी रचना धर्मिता के रूप में। ब्रह्मा कोई और नहीं, भगवान ही हैं। एकोहम बहुश्यामः, एक से अनेक होने के लिए उनके नाभि कमल से ब्रह्मा, उस अनेकता के लिए ब्रह्मा से ही सृष्टि है। इसमें अन्य कोई और नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, भगवान ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र भगवान ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, सभी रूपों में भगवान ही है। ये विश्व उनसे ही है। ये विश्व रूप जो है वह स्वयं भगवान ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, वो सभी जगह स्थित है। अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताश्रय स्थित, सब में वो स्थित है। आदि अंत मध्य में भगवान ही है। इस धर्म की रक्षा के लिए भगवान ही अनेक उपाय करते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस सृष्टि में जब कोई व्यतिक्रम होता है तब इसकी रक्षा के लिए भगवान ही आते हैं।
देवताओं से पराजित होकर वह मृतप्राय दनुज व दैत्य अपने गुरु के आशीष अनुग्रह से पुनरुज्जीवित हो गए, जो धर्म के लिए चुनौती बन रहे थे। वे सारे के सारे असुर फिर से जीवित हो गए। अमृत पीकर देवता परिपुष्ट हो गए, बलवान हो गए। अमृत पान कर देवगणों ने दैत्यों को पराभूत कर दिया, अपनी खोई सत्ता फिर से अर्जित कर ली। यम वरुण कुबेर सच इंद्रा अप्सराएं गंधर्व इन्हें फिर से अपने अधिकार मिल गए। अधिक बल के कारण इनके अधिकार छिन गए थे, लेकिन भगवान ही आए रक्षा करने के लिए। मोहिनी बनकर, अमृत बनकर, धनवंतरी बनकर, कूर्म बनकर, मंदराचल बनकर भगवान ने प्रेरणा दी महादेव को कि इनका विष छीना जाए, बाधा छीनी जाए, जीवन में कोई बाधा न रहे। तो बाधाओं के निवारण के लिए महादेव ही आ गए विषपान करने। इसे ये बात बताई शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को कि फिर से स्वर्ग चाहिए तो ये सब व्रत करने होंगे। इनको करने के बाद ही आप उस फिर खोई सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्या वचन नहीं बोलेंगे, बड़े नियम बताए। यज्ञ कर्म बताया, यज्ञ वह विष्णु, यज्ञ ही साक्षात विष्णु है। फिर से देवताओं को जीतना हो, देव बल कुछ और नहीं, यज्ञ बल है। यज्ञ से देवताओं को जीता जा सकता है। सत्कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा देवताओं को अपने अधीन किया जा सकता है। देव बल से भी बड़ा मंत्र बल है, जप बल है, तप बल है, ज्ञान बल है। सभी देव उसके अनुगत हो जाते हैं जो जितेंद्रिय है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो सत्यनिष्ठ है। ऐसे साधक के अधीन देवता हो जाते हैं, पितृ उससे प्रसन्न हो जाते हैं। यक्ष गंधर्व किन्नर सब अनुगत हो जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जितनी सिद्धियां हैं उसके आसपास प्रदक्षिणा करने लगती हैं और वह एक अजेय पुरुष बन जाता है। मंत्र बल से, जप बल से, तप बल से, इंद्रियों को संयत और संयमित कर लेने से। जरा सा संयम आया तो शक्ति आएगी, सामर्थ्य आएगी, विभूति आएगी, विद्या आएगी। विभूति का अर्थ यहां विस्मय से भी है कि ऐसे बन जाओगे कि लोग विस्मय करने लगेंगे आपको देखकर। आपका व्यक्तित्व ऐसा बन जाएगा कि आप चकित, दूसरे चकित होंगे, आश्चर्यचकित होंगे। उन्हें आप पे कुतूहल दिखाई देंगे। आपके व्यक्तित्व में एक बड़ा कुतूहल दिखेगा कि यार ये कैसे हैं इतने श्रेष्ठ, इतने महान। संयम में इतना बल छुपा है। महर्षि पतंजलि के विभूति पाद में आता है कि चंद्रमा पर संयम करने से, या अलग अलग संयम के बताएं कि कहां कैसे संयम करें। संयम से बड़ी शक्ति आती है। शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को बताया कि संयम में रहो थोड़ा। आप दैत्य हैं, धनुज हो, निशाचर हो, थोड़ा संयम भी सीखो। संयम आएगा तो स्वर्ग आपके अधीन अपने आप हो जाएगा। एक कल वृक्ष अपने आप आपके पास आएगा, कामधेनु आएगी, सप्तऋषि आपके पास स्वतः चले आएंगे। जिन्हें आप बड़ा माने बैठे हैं देवताओं को, वो देव भी आपके अनुचर बन जाएंगे। संयम तो सीखो। ऐसा बल है संयम में। संयम में तो जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। एक बार वाणी का संयम करके देखो।
जिह्वा पर अग्नि का वास है, सरस्वती का वास है, रसों का वास है। जिह्वा के अग्रभाग पर जो जिह्वा है, यही ये अग्नि रहती है। अग्नि का देवता जिह्वा पे रहता है। जरा इसका संयम तो करके देखो। इसलिए हमारी संस्कृति उपवास की संस्कृति है, मिताहार की संस्कृति है। मित भोजी बनने की बात कहती है कि हम मित भोजी बने, मित भूख हो, ऋत भूख हो। ऋत भूख, कितना भोजन लेना है, कैसा लेना है। मित भोजी बने, ऋत भूख बने, संयमी बने। वाणी कैसी हो हमारी, बड़ी बात है। जिसको वाणी का संयम आ गया वो जीत लेता है पूरे जगत को। जिसने वाणी जीत ली, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन रहना सीखिए। मौन करते कम बोलना सीखो, सार्थक बोलो, प्रिय बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलिए, रुचिकर बोलिए। शब्दों से किस तरह से अन्य आहत होते हैं, ऐसे शब्द न बोलो। उनको कैसे मर्मांतक कर देते हैं, उन्हें पीड़ा पहुंचा देते हैं। तो ये बताया, संयम रखिए, यज्ञ कीजिए। यज्ञ वह विष्णु, यज्ञ कोई और नहीं, विष्णु ही है। यज्ञ करने से नारायण अपने आप प्रकट होंगे। यज्ञ उनकी काया है, यज्ञ उनका कलेवर है, यज्ञ उनका शरीर है। वो सशरीर यहां आ जाएंगे, सदेह यहां पहुंच जाएंगे। यज्ञ तो करो, फिर मांग लेना जो मांगना है। इस स्वर्ग तो आपके अधीन हो ही जाएगा। गुरुदेव ने एक अनुष्ठान बताया। जब दशरथ ने कहा गुरुदेव वशिष्ठ से कि पुत्रेष्टि यज्ञ करें आप मेरे लिए, तो श्रृंगी के यहां लेकर गए और 1 वर्ष का अनुष्ठान कराया उन्होंने। आश्रम से निकले नहीं 1 वर्ष तक। श्रृंगी के आश्रम में 1 वर्ष पूरे, 12 महीने। आहार कैसा हो, विहार कैसा हो, विचार कैसा हो, निद्रा कैसी हो। जीवन को संयम में रखो, अनुशासन में रखिए। समय का अनुशासन रहे आपको, भोजन का अनुशासन, आर्थिक अनुशासन। सब कुछ मेरे लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, इसमें दूसरों के भी हिस्से। देवा भागम यथा पूर्वे संजनना उपासते, दूसरों के भी हिस्से हैं। पशु पंछियों के, परिंदों के, साधु ब्राह्मणों के, यति योगियों के, दीन जनों के, उपेक्षितों के, पीड़ितों प्रताड़ितों के, अभाव ग्रसितों के, साधनहीन प्राणियों के। जो साधनहीन है उनके भी हिस्से हमारे पास हैं। जो सामर्थ्यहीन है, जो गुणहीन है, बलहीन है, शक्तिहीन है, दुर्बल है, दीन है, निरीह है, इसके अतिरिक्त पशु पंछी परिंदों के, वनस्पतियों के हिस्से हमारे पास हैं। 1 वर्ष तक गुरुदेव के आश्रम में रहकर अनुष्ठान किया और उसके बाद दीक्षा दी उन्होंने। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और यज्ञ से भगवान प्रकट हुए। यज्ञ से तत्काल फल मिलता है, यज्ञ विधान का नाम है। होता, ऋत्विज, आचार्य, मंत्र, उसकी ये सामग्री क्या, कैसे यज्ञ की सामग्री क्या हो, वो कैसे शाकल्य बने, वो चुरु, यज्ञ पात्र क्या हो, बड़ी बड़ी बात है। हम भारत के प्राणी महाभाग्यवान हैं, हमको यज्ञ करना आता है। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। यज्ञ में पहली प्रतिज्ञा है। यज्ञ की जो प्रतिज्ञा के साथ साथ जो पहली शपथ है वो स्वार्थ रहित रहने की है। इदन्नमम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापते इदन्नमम प्रजापते स्वाहा, इदन्नमम ब्रह्मणे स्वाहा, इदम ब्रह्मणे इदन्नमम इंद्राय सोमाय वरुणाय इदन्नमम। पहले अर्पण किया जाए तो यज्ञ करिए, ऐसा शुक्राचार्य ने अपने
शिष्य बलि को कहा। जब बलि ने कहा कि भगवान नारायण ने छल करके हमारी संपदा छीन ली, तो शुक्राचार्य ने कहा कि आपने छीन ली थी संपदा, तो छल से तो आपने अर्जित किया था स्वर्ग, भगवान ने तो उनका स्वर्ग उन्हें लौटाया है, छल आपने किया है। छल से आई संपत्ति कभी नहीं टिकती, इसलिए निश्चल रहो, सरल रहो, यज्ञ करो। एक विधान बता दिया, 100 यज्ञ कीजिए, अग्नि को जिमाइए, अग्नि को कभी भोग लगाइए, अग्नि का आदर कीजिए। भारत में पहले अग्नि का पूजन होता रहा है, तभी चूल्हा जलता रहा है। अभी अलग प्रकार के आहार के, विहार के, भोजन बनाने के नियम नए तरह से बदल गए हैं। अब उस प्रकार का ईंधन नहीं, चूल्हा नहीं, लेकिन फिर भी अग्नि का तो आदर करिए। सूर्य को तो अर्घ दीजिए, गौ ग्रास तो निकालिए, गौ द्वार पर नबी आए तो गौ का हिस्सा तो निकालें। अग्नि का आदर कीजिए, दीपदान कीजिए, अतिथि अभ्यागत आगंतुक के हिस्से निकालिए। अब जिस ढंग से रहते हैं जिन घरों में, वहां अतिथि अभ्यागत आगंतुक साधु ब्राह्मण नबी आ सके तो उनका हिस्सा तो निकालो। फिर आदि व्याधि उपाधि नहीं आएगी, कोई किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। अपने इष्ट का नित्य स्मरण कीजिए और इस बात को याद रखना, जो इष्ट के निकट है उसका अनिष्ट कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। इष्ट के निकट रहिए, उसकी निकटता का अनुभव कीजिए कि वो दूर नहीं है मुझसे। वो तभी याद रहेगा जब आप रोज सत्कर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे, प्रार्थना करोगे, जप करेंगे, दिया जलाएंगे, पाठ करेंगे, तभी तो याद आएगा भगवान। घर से निकलने के समय उन्हें प्रणाम करके निकलिए। जब घर में प्रवेश कर रहे हैं फिर से प्रणाम कीजिए, शैया में जा रहे हैं प्रणाम कीजिए, आंख खुली है प्रणाम कीजिए, भोजन से पहले प्रणाम करो, भोजन हो गया फिर प्रणाम कीजिए मानसिक। दिन में ऐसा अभ्यास कीजिए। बलि को यज्ञ बताया, यज्ञ यज्ञ धातु से बना है, इसका अर्थ दान देना, देव पूजा, संगति करण। दान देना जो है हमारे पास दीजिए। धन की तो 3 ही गति है। शास्त्र कहता है धन की 3 गति है। पहला है भोग, दूसरा है दान और तीसरा है नाश। जितना भी धन आपके पास है, समय ही एक धन है। आपके पास समय भी तो एक है ना, समय भी धन है। भोग लीजिए, पर समय भी तो कितना भोगें। बच रहा है तो दूसरों के हिस्से में समय दें, समाज के लिए, देश के लिए, अपनों के लिए, परिजन पुरजन बंधु बांधवों के लिए थोड़ा समय भी दान करिए। समय आज है नहीं हमारे पास, माता पिता के लिए समय नहीं है, अपनों के लिए समय नहीं है। अरे वो छोड़ दो, अपने लिए समय नहीं है। हमको पता ही नहीं समय का दान कैसे करें, समय साधन कैसे संभाल कर रखें, अपने द्रव्य कैसे संभाल के रखें, दान। फिर दूसरा है देव पूजा, देव आराधन सीखिए। सुकोमलता आएगी जीवन में, अवसाद जाएगा, नए द्रव्यों का निर्माण होगा, पाचक रस बनेंगे, स्मृति अच्छी होगी, प्रसन्नता आएगी देव पूजा करने से। प्रतिदिन पुष्पों से भगवान का श्रृंगार कीजिए। दूर्वा गणेश को चढ़ाइए, बिल्व भगवान महादेव को चढ़ाओ, तुलसी नारायण को चढ़ाइए, रक्त पुष्प जगदम्बा को चढ़ाइए। सूर्य को भी अर्घ देते समय पुष्प, यव, तिल, मधु, शर्करा, ऐसे इससे भगवान का अभिषेक कीजिए। स्वयं ग्रहण न करें, पहले भगवान को ही अर्पण करें। जो घर में भोजन बनाए कभी न लें, किसी भी स्थिति में कभी भी नहीं। हाँ, कोई बहुत ऐसा रोगी है, अचानक अतिथि का आगमन हो गया है, किसी वृद्ध को कुछ देना है, तो भगवान का ध्यान करके उन्हें औषधि रूप में दिया जा सकता है। पर पहले भगवान को भोग लगाइए, देवार्चन कीजिए, नियम बनाइए देव अर्चना करने का। एक हमारे साथ महात्मा रहते थे, प्रातःकाल
कि अभिषेक के समय जब वो मुझे भगवान की सेवा में देखते थे तो एक दिन काफ़ी झुंझलाने लगे और बहुत रुष्ट हो गए मेरे से कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, घंटों इसमें समय जाता है आपका, बहुत जल्दी उठकर आप पूजा पाठ में लग जाते हैं, आपको समाधि आती है, समाधि में बैठो, आनंद करिए। मुझे मालूम है आप समाधि में रहते हैं, पर ये 1.5-2 घंटे आप ऐसे ही व्यर्थ जैसा है, आपको आवश्यकता नहीं। मैंने कहा इसमें रस आता है, बड़ा आनंद आता है, उपासना करेंगे, अभिषेक करेंगे, भगवान की सेवाचर्या सपरिया में जाएंगे तो भोर में शैया त्याग होता है, स्नान हो जाता है, व्यायाम होता है, प्राणायाम होता है, शुद्धि होती है मन और शरीर बुद्धि की, और एक अलग रस आता है। अरे इसमें कुछ रस नहीं है, उन्होंने कहा। अरे मैंने कहा भगवान का श्रृंगार होता है, भोग लगता है, राग है, भगवान के लिए गीत गाते हैं, मंत्र सुनाते हैं, बड़ा आनंद आता है। और वो कुछ महीनों के बाद हमारे से निकलने लगे तो हमने ऐसे एक प्रतिमा उनको पकड़ा दी, ऐसे ही लीजिए। प्रतिमा लेकर वो चले गए और वो पूजा में लग गए, फिर हमारे पास नहीं आए। बहुत बार हमने कहा भाई क्यों नहीं आते हो हमारे पास? बोले ठाकुर छोड़ के कैसे आए आपके पास? फिर उन्होंने अनेक मूर्तियां अपने आश्रम में लगा दी, वहां जंगल में। हिमाचल में रहते थे, एक छोटा सा गांव पनोह में, वहां हिमाचल में छोटी छोटी मूर्तियां। अरे हमने कहा अब आपने आना जाना बंद कर दिया। बोले महाराज अब देवताओं में रस आ गया है। क्या है? बोले आनंद है, एक अलग रस आता है, देवताओं से बातें होती हैं, अब संवाद होता है, वो मुस्कुराते हैं, उनमें स्वेदन दिखता है, आह्लाद दिखता है, और इसी से मेरी समाधि का आनंद भी अब अधिक है। हमने कहा भेद की बात तो कुछ और है। बोले महाराज वो बात ये कि जब से देवताएं यहाँ पे भरमार हो गई है वस्तुओं की, रेलम पेल है, पहले कुछ था ही नहीं। इनके बहाने से ही वस्तुएं हैं, इनके बहाने से ही पदार्थ हैं, प्रसाद है, अलंकार है, नाना प्रकार की विभूतियां आ गई हैं। हमारा पूछो नहीं, इनके भाग्य से जब से यज्ञ आरंभ किया है तो कितनी सामग्री आ गई है, इतने फल, इतनी वस्तुएं, बांटते बांटते थक जाते हैं। अब जब से भगवान आए तो उत्सव आया जीवन में। मैं आपसे भी ये निवेदन कर रहा हूं, एक नया सा उत्सव रचिए घर में, भगवान का श्रृंगार कीजिए, पाठ कीजिए। जब पाठ करोगे देवता चैतन्य हो जाएंगे। गणपति अथर्वशीर्ष करोगे, गणपति आपसे संवाद करेगा। दुर्गा सप्तशती कीजिए, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम करके देखो। इस पवित्र महाकुंभ के पर्व पर इस भागवत की वेदी से हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि 6 महीने अगर आपने अखंड रहकर, माने कभी खंडित न हो, विष्णु सहस्त्रनाम कर लिया, आपके जीवन की सारी बाधाएं भाग जाएंगी, सारी बाधाएं। घर में एक अलग वातावरण बनेगा, अलग निर्मित होगी वातावरण की, और ऐसा आपको अनुभव कर रहा हो कि मैं स्वयं ही शासक हूं पूरी धरती का, मैं खुद ही जैसे मानो इस पूरी पृथ्वी का स्वामी हूं, अथवा ये समूची वसुधा मेरी है और इसकी सारी सामग्री। तो एक और पाठ है, उसका नाम है ललिता सहस्त्रनाम। पराम्बा के इस पाठ में जाकर देखिए, ललिता सहस्त्रनाम, गणपति अथर्वशीर्ष, एक करके देखो पाठ। सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र करके देखिए, ये पंच देवताओं के 5 पाठ करके देखिए। गणपति अथर्वशीर्ष, आदित्य हृदय स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव मानस पूजा और दुर्गा सप्तशती में से सप्तशती के श्लोक कवचरगला कीलक इतना ही कर लीजिए, पाठ करके देखो, दिया जलाइए, को थोड़ा समय निकालिए, जीवन बदल जाएगा। यज्ञ बताया, यज्ञ करिए। स्वयं भगवान द्वार पर आ जाएंगे तो करने लगा वो यज्ञ। मिथ्या वचन नहीं बोलने हैं, द्वार पर आए अतिथि अभ्यागत का आदर करना है, और जो मांग ले उसे देना है। तो संकोच करने लगा बलि कि जो कुछ भी मांगेगा वो मैं दूं। बोले हाँ, इस यज्ञ से इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि जो भी व्यक्ति आपसे कोई याचना करेगा,
उस याचना की पूर्ति की सामर्थ्य तेरे पास होगी, तू यज्ञ तो कर। गुरुदेव ने कहा ये मेरा वचन है कि जो कुछ भी तेरे सामने मांगने आएगा, उस याचक की मांग की पूर्ति, उस याचक की कामना, उस याचक की जो भी मन अभिलाषा है, उस याचक के जितने मनोरथ हैं वो तेरे द्वारा सिद्ध होंगे। इतना बल विभूत आ जाएगी, यज्ञ कर। गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और वो यज्ञ करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। और देखिए यज्ञ करने लगा तो देव बल क्षीण हो गया। धीरे धीरे देवताओं का तेज, उनके श्री, उनकी दीप्ति नवलता, उनकी आभा प्रभा, उनका दैवत्व शिथिल होने लगा। ऐसा लगा कि स्वर्ग अब सरक कर उस तरफ जाना चाहता है। तो भयभीत हुए देवगण कि इसकी कैसे फिर से रक्षा की जाए। कश्यप और अदिति के चरणों में आए अपने माता के पिता के पास। देवताओं को लगा कि अब इनसे ही पूछें कोई उपाय। इसका एक अर्थ और है कि जितने हितैषी हमारे माता पिता हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकता। माता पिता बड़े हितैषी रहते हैं, जो ज्येष्ठ जन हैं हमारे, जो घर के ज्येष्ठ हैं, जितने बड़े हैं, माता पिता हैं, आचार्य गुरु हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनका आदर करें, उनके अनुगत रहें, उनके आदेश में रहें। विपत काल में उनसे ही सीख लें, उनसे ही परामर्श लें। माता पिता को प्रणाम किया। इंद्र ने मां के चरणों को छूकर कहा मेरी रक्षा कर मां। मां ने कहा मैं ऐसा व्रत करूंगी कि तेरा ही छोटे भाई, तेरे छोटे भाई के रूप में भगवान को ही प्रकट कर दूंगी, उपेंद्र ही पैदा कर दूंगी। मैं अपने मंत्र बल पर मुझे इतना विश्वास है, मैं मंत्र बल के द्वारा, अपने जप बल तप बल के द्वारा नारायण को ही प्रकट कर दूंगी। वो तेरी रक्षा करेंगे। मुझे पता नहीं तेरी रक्षा कैसे होगी, स्वर्ग की कैसे सुरक्षा हो मैं नहीं जानती। लेकिन इंद्र ने कहा ये अप्सराएं सब दासियां बन जाएंगी, यम वरुण कुबेर सब नौकर चाकर बन जाएंगे और मैं स्वयं ही दास हो जाऊंगा। इतना बल आ गया है यज्ञ के द्वारा बलि बड़ा जयी हो गया है, पराक्रमी हो गया है। तो मां ऐसे पुण्य जगह, और ये आपको भी हम बता रहे थे, पुण्य से प्रभाव पैदा होता है। इंद्रियां बलवान बनती हैं और उन पर आप विजय कर सकते हैं। इंद्रियां बलवान का अर्थ है दान देने लगोगे, अच्छा दिखने लगेगा, अच्छा सुनने लगेगा, इसका अर्थ यह है। बलवान का अर्थ है भोगेच्छा। जो दुर्बल हो गई हैं, हमारी उदारता दुर्बल हो गई, दैन्य आ गया है, हमें कृपणता आ गई है, हमारा कृपणता नहीं रहेगी, फिर कंजूसी नहीं रहेगी। फाल्गुन मासे श्यामल पक्षे द्वादशाम पयोव्रत। अदिति ने पयोव्रत किया, भगवान को प्रकट किया और भगवान ने उन्हें वर भी दिया था कि मां जब जब तू मुझे बुलाएगी मैं गर्भ तेरा ही स्पर्श करूंगा। भगवान नारायण प्रकट हुए, कब की प्रतीक्षा पूरी हुई। महादेव ब्रह्मा आदि उनका वंदन करने लगे। माँ ने उनको अब वस्त्र दे दिया, कौपीन दे दी। देवगुरु बृहस्पति ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। ब्रह्मा ने कमंडलू दे दिया। महादेव ने रुद्राक्ष की माला दे दी। गौलोक से क्षत्र आ गया और इस प्रकार से संपूर्ण शक्तियों से युक्त भगवान कहने लगे अपनी मां से क्या आज्ञा है। ये भगवान का बड़प्पन है कि तू मेरी मां है, मैं तेरा पुत्र बना, मैं प्रकट हुआ हूं तेरे तप बल से, आज्ञा क्या है। तो माने का मेरी आज्ञा है कि मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए,
इनके हितैषी बन जाइए, इनका अहित नहीं होना चाहिए। और भगवान ने कहा कि भले ही मुझे भिक्षा के द्वारा अपवाद हो, कुछ भी कहे मुझे, लेकिन मैं तेरे पुत्र की रक्षा करूंगा। एक प्रकार से ये मेरा भाई ही है, मैं बाद में पैदा हुआ, ये पहले हुआ है। तो भगवान उपेंद्र बनकर, छोटे अनुज बनकर नारायण उनके यहाँ प्रकट हो गए। एक इसका अर्थ और भी है, उसे समझिए। अगर आपके पास में जप बल तप बल है तो भगवान संबंधी बनने को तैयार हैं आपके। ठाकुर आपका संबंधी बन जाएगा, आपके बीच में आ जाएंगे, आपके बन जाएंगे, स्वजन बन जाएंगे। और इस प्रकार से भगवान चलने लगे भिक्षा मांगने के लिए। स्वागतम ते महाभागा ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुरधरम्। बलि के यज्ञ स्थल पर एक अलग प्रकार का आनंद, अनुराग, एक अलग प्रकार का प्रकाश। बलि को अनुभव हो गया कि भगवान आ गए द्वार पर। बलि का मन शांत हो गया, निर्वैर निर्वैद्य हो गया। बलि के मन में कोई कामना ही नहीं रही, बलि के भीतर अब कोई वासना नहीं रही। भगवान के द्वार पर आते ही बलि सहज हो गया। द्वारपालों ने कहा कि कोई एक बटुक आया है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, हमारे कुल की। भगवान बड़े चतुर, और उन्होंने न केवल बलि की प्रशंसा की, बलि के पिता विरोचन की भी। और केवल विरोचन नहीं, विरोचन के भी पिता प्रहलाद की। और केवल प्रहलाद के नहीं, हिरण्याकश्यपु की भी। और हिरण्याकश्यपु की नहीं, बल्कि ब्रह्मा की भी। तो उसके वाक पटुता से, उसकी वाग्मिता से एक अलग प्रकार का उसमें वाक सौंदर्य, अपनी बातों से उलझा लिया। ऐसा कहते हैं भगवान ने केवल बातों से ही सबको उलझा लिया, अपनी सुंदर मीठी अच्छी बातें कहकर उन सबको सम्मोहित विमोहित कर लिया। सबके सब भगवान के ही अनुगत हो गए। भगवान कहते हैं तू पुण्यात्मा है, पर तेरे पिता ने तो बड़े यज्ञ किए। एक एक यज्ञों का वर्णन बताने लगे भगवान। आपके पिता के पिता प्रहलाद ने तो क्या नहीं किया है। और सबसे बड़ा तप तो किया हिरण्याकश्यपु ने कि एक ऐसा वरदान मांग दिया कि वो कभी ना मरे। उनके उद्धार के लिए नारायण आए। और सबसे बड़ा तप तो ब्रह्मा जी का है। तपबल कीन सम्मु संहारा, तपबल रचई विधि संसारा। तपस्वी वांग विदाम्बरम, ऐसा कहते हैं बड़े तपस्वी तो स्वयं ब्रह्मा ही हैं। आपके कुल में, आपकी परंपरा में तपस्वी रहे, मनस्वी रहे, विचारक रहे, लेकिन उन जैसा दान देने वाला कोई नहीं रहा है। आप बड़े दानी हैं। प्रणाम करते हुए बलि ने कहा कि आप मेरे पूरे कुल को जानते हैं, आपने मेरे पिता के विषय में बता दिया, आप तो ब्रह्मा तक पहुंच गए, क्या ये भी आप जानते हैं कि ब्रह्मा का पिता कौन है? तो भगवान ने कहा हम जानते हैं। तो बोले हमें परम पिता के, परमेश्वर के, पूर्ण के, जो पहले से पहले सबसे पहले है, जिससे हमारा कुल वंश परंपरा है, क्या उसके हम दर्शन कर सकेंगे? तो भगवान ने कहा बिल्कुल, अभी करा देंगे। आपके बाप के बाप के बाप का कौन है उसे अभी दिखा देंगे आपको। कैसे? बोले वो थोड़ा सा आसन लगने दो हमारा। आपके इस उत्सव की उत्सुकता में मध्याह्न की अभी संध्या रहती है। एक बार संध्या कर लें, वंदन कर लें। मैं बटुक हूं, ब्राह्मण हूं, त्रिकाल संध्या करता हूं, आसन लग जाए, आह्वान कर लें देवताओं का,
और अभी कुछ करेंगे, अभी दिखा देंगे। तो कुछ चाहिए बोले कुछ नहीं चाहिए, हम तो अकाम है, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम है, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो ठीक ही कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, देवताओं को चाहिए स्वर्ग, भगवान को नहीं चाहिए। भगवान तो प्रतिनिधि बनकर गए। तो उसने कहा हम देख सकेंगे ब्रह्मा के भी पिता कौन है? हाँ, ब्रह्मा के पिता के भी दर्शन करा देंगे। तो हमें क्या करना होगा? बोले बस हमें अपना आसन लगाना है। बलि ने कहा लगाइए आसन के। ना ना ना, अपनी अपनी भूमि में आसन लगाते हैं। ये भूमि आपकी है, मेरी भूमि होनी चाहिए। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। 3 पग भूमि में हमारा आसन लग जाएगा। बलि को लगा छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर हैं बटुक के, वामन के, आसन लग जाएगा थोड़े से में। संकल्प करने लगा भूदान का, भूमि दान का। सच मानिए वो भाग्यवान है जिनसे दान होता है, वो बहुत भाग्यवान है। मेरी बात आपको बहुत सामान्य सी लगेगी, बड़ी छोटी सी लगेगी। हो सकता है आपको लगे कि इतनी सामान्य और छोटी बात क्यों कह रहे हैं आचार्य, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। किसी देश में जाओगे ना तो वहां की ही मुद्रा चलती है। किसी भी देश में जाइए, वहां की मुद्रा चलती है। तो यहां से जाने के बाद वहां की मुद्रा का एक्सचेंज करना पड़ता है। यहां से जाओ अमेरिका तो डॉलर चलते हैं, यहां से जाओ इंग्लैंड तो पौंड चलता है। अपनी मुद्रा यहां देकर वहां की मुद्रा लेके जाना पड़ता है। अपने यहां के पैसे कन्वर्ट कराने पड़ते हैं, अपने पैसे यहां के कन्वर्ट कराने पड़ते हैं दूसरे देश में। वहां कभी जाना हो तो भैया वहां दूसरी मुद्रा चलेगी, ये नहीं चलेगी। वहां अगर ले जाने हो पैसे अपने साथ, मेरी बात पे बहुत ध्यान देना। ये जो द्रव्य आपके पास है इसमें से थोड़ा ले जाना हो, थोड़ा सा, गया नहीं किसी के पास, किसी के साथ अभी तक तो नहीं गया है, ले जाना हो तो हम बता रहे हैं। और ये हमको इतने गहरे हमारे गुरु ने सिखाया। हमारे गुरुदेव ने बहुत गहरे और भीतर तक बताया मुझे कि ये साथ ले जाना हो तो एक काम करो, इन्हें पुण्यों में कन्वर्ट कर लीजिए और पुण्य आपके साथ जाएंगे। इस धन को यहां लगाइए, इस धन को आप पुण्य में लगाओ, इस धन को खर्च करके पुण्य में कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट कीजिए भैया। ये देखो बैठे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कन्वर्ट कीजिए। जो आपके पास है ना पुण्य कमाओ। आप जानते हो कौन सी चीज आपके साथ जाती है? ये सब ही रह जाता है? ना ना ना, 2 चीजें जाती हैं। आपके पाप भी साथ जाते हैं, आपके पुण्य भी साथ जाते हैं। और वो जो पाप है उसका फल दुख है, दरिद्रता है, अपयश है, अपमान है, दासत्व। हो सकता है कि कुछ ऐसा कर बैठे हो कि आपको दास बनना पड़े, किसी का किंकर बनना पड़े, अभावग्रसित रहना पड़े, रोगी बनना पड़े, अंग भंग हो जाओ, आप दीन बन जाओ। आपको सच में ही ये यहां से धन ले जाना हो, थोड़ा सा इनको कन्वर्ट कर लीजिए, इसके पुण्य बना लो, इसके सत्कर्म बनाइए, समय पर दे दीजिए, अच्छी जगह ठीक पर्व पर दान दीजिए। और ये जस का तस जाएगा नाना, हमारी बात पे भरोसा करना, जस का तस तो नहीं जाएगा। जितना दिया है उतना तो नहीं जाएगा, सच में नहीं जाएगा। कितना जाएगा? न गिना जा सके इतना जाएगा, अनंत गुना जाएगा। जिसको दे रहे हो उसके हिसाब से कन्वर्ट होगा। देवताओं को दिया है तो एक लिमिट है देवताओं की, देवताओं की अनंत नहीं है, देवता अनंत नहीं है, देवगण उनकी आयु निश्चित है। अनंत तो एक ही है,
ईश्वर को दिया है तो अनंत फल है, अनंत फल। नमोस्तु अनंताय सहस्त्र मूर्तये, ईश्वर को दिया हुआ अनंत है। यज्ञ कर्म में खर्च कर रहे हो तो वो अनंत है, अनंत है वो। इस पर विचार करना कभी। हमारे गुरुदेव ने हमको बात सिखाई थी कि थोड़ा थोड़ा निवेश करना सीखिए, थोड़ा थोड़ा देना सीखो, थोड़ा थोड़ा ऐसे निकालना सीखो, तिल तिल करके। ये फिर कहां जाएगा? वहां पहुंचेगा। संतुलन बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि सत्कर्म ना हो, वहां पुण्य कर्म ना हो। जब वहां पहुंचे तो हमारे पास मूल पूंजी ना हो। वो कह रहा है मुझे 3 पग चाहिए। बलि को समझ आ गया था कि सामने ईश्वर है, ईश्वर को मुझे भूमि दान देनी चाहिए। इसलिए संकल्प करने लगा, जैसे हम यहां संकल्प करें यज्ञ भूमि में, जम्मू द्वीपे भरतखंडे भारत वर्षे प्रयाग तीर्थे संगम तीरे प्रतिष्ठानपुरी, ये जो नगरियां, कुल गोत्र वंश परंपरा, कौन से योग करण तिथि बार नक्षत्र में मैं अहम, ऐसा करते हुए इस संकल्प में वो चीज जो अब यहां जिस समय की जा रही है वो अंकित होगी, संचित होगी, टंकित होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि जो आप कर रहे हैं उसका फल न मिले। अनंत गुण। 3 पग भूमि भगवान को दे दी गई और भगवान से कहा कि हे देव, मैंने आपको ये दी है। 1 पग में भगवान ने संपूर्ण धरा को माप लिया, दूसरे पग में भगवान ने स्वर्ग भी नाप लिया। इसका अर्थ है धरती पर अब तेरा अधिकार नहीं रहा, धरती मेरी हो गई। पूरी धरती को माप लिया भगवान ने। दूसरे पग में भगवान ने स्वर्ग को भी माप लिया, क्योंकि वो स्वर्ग का आकांक्ष था। अब स्वर्ग भी मेरा नहीं रहा, तेरा नहीं रहा है। अब तीसरा पग कहां रखें? तो प्रहलाद प्रकट हो गए। और जैसे प्रहलाद प्रकट हुए, वो हर्षित हुए प्रहलाद कि देखो मेरे पौत्र ने किस प्रकार से दान दिया है। पर कुछ पल के लिए भगवान से भी रूठ गए कि देखो मेरे पौत्र को बांध लिया है इन्होंने। भगवान के जय विजय आएगे, मेरा अपराधी है, तीसरा पैर कहां रखें? तो उन्होंने इसके बंधन खोलिए और साधु का दर्शन करते ही अपने प्रहलाद पितामह के दर्शन करते ही बुद्धि निर्मल हो गई बलि की। और बलि ने कहा कि तीसरा पग मेरे कर्तापन के अभिमान पर रख दीजिए, और ये कर्तापन का अभिमान मेरे मस्तक में है, इसलिए यहां तीसरा पैर रख दीजिए। मैंने दिया है, मैंने दान दिया है, दान दिया है, इसके पुण्य मिलेंगे, यश होगा, कीर्ति चारों ओर बिखर जाएगी। मैं दे रहा हूं, ये मुझे ज्ञान है, मैंने दिया है, ये मुझे अभिमान है। मैंने इतना दे दिया जितना किसी ने नहीं दिया। मैंने धरती दे दी पूरी आपको। मुझे मिलने वाला स्वर्ग जो मुझे प्राप्त होने वाला था आपको सौंप तो दिया। तो जो प्राप्त होने वाला स्वर्ग था, जो प्राप्त होने वाले सुख थे, वो भी आपको दे दिए। ये पूरी धरती आपको दे दी। ये जो अभिमान है मुझे देने का, मैंने जो पुण्य कमाए आपको देकर, पुण्य भी तो मिले मुझे। दान के बाद पुण्य मिलते हैं, दान के बाद मैंने सत्कर्म किया, कुछ तो पुण्य मिलेगा। और पुण्य मेरे सामान्य नहीं, अनंत पुण्य है मेरे। मैंने ईश्वर को दिया है तो कुछ तो पुण्य मिलेगा। तो मैं तीसरे पग को रखने के लिए जगह देता हूं। मेरे उन पुण्यों पे पैर रख दीजिए, मेरे उन सत्कर्मों पे पैर रख दीजिए। मैंने दान दिया है, इस बात का एक अभिमान है मुझे, इस बात पे पैर रख दीजिए। और ये सारे का सारा ज्ञान अभिमान मेरे मस्तक में है, मेरे विचार में है कि देखो मैंने ऐसा कुछ कार्य कर लिया, इसलिए अपना पैर उठाइए और मेरे सर पे रख दीजिए। ऐसा भक्त नहीं देखा होगा आपने। भगवान ने उसके मस्तक पर पग रख दिया और वो कहता है कि अब ये धरती तो रहने योग्य रही नहीं, मैं तो दान कर चुका, और जब मेरी धरती है नहीं तो मैं रहूंगा। स्वर्ग मेरे लिए रहा नहीं, चूंकि स्वर्ग आपने ले लिया, तो मैं कहां रहूं? तो भगवान ने उसके मस्तक पर पैर रखकर
और पाताल में भेज दिया। पाताल लोक में तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल लोक में भेज दिया। कोई कोई कहते हैं पाताल लोक कोई और नहीं, अमेरिकाई पाताल है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वहां पर बलि रहता है, कुबेर वहां रहते हैं। पाताल में भेज दिया, लेकिन भगवान द्रवीभूत हो गए। भगवान ने कहा धन्य है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रति बदनामी रक्षे मांचल मांचल। तेरा स्मरण रहेगा जीवन भर, तेरा यज्ञ कर्म में, शुभ कर्मों में आचार्य जब वर्ण कर रहे होंगे यजमान का, यजमान जब वर्ण करेगा आचार्य का, परस्पर एक दूसरे का वर्ण किया जाएगा। उस वर्ण काल में, शुभ काल में एक दूसरे को बांध देंगे शुभ कार्य की पूर्ति तक, आपको मुक्त करने के लिए, आपकी मन वांछाओं की पूर्ति के लिए। ये ब्राह्मण आपको पहले बांधते हैं मस्तक पर चंदन लगाकर और कहते हैं लो आपको बांध दें, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। बांध रहे हैं आपको मुक्त करने के लिए, आपको नियम दे रहे हैं, बता रहे हैं इन नियमों में रहना है, मौन रहना है, शांत रहना है, भूमि शयन करना है, अल्पाहार लेना है, स्वल्पाहार लेना है, फलहार लेना है, मिथ्या वचन नहीं बोलने हैं। बंधन दे देते हैं। ये कुछ दिन का एक अनुष्ठान है, इसे याद रहेगा। कलावा बंधा हुआ है, रक्षा सूत्र बंधा हुआ है, इस बंधन में है आप, नियम में है, नियमों के अधीन है। तो पहले तो लोग देखकर चकित होते थे, अरे इनके अनुष्ठान चल रहा है, कलावा बंधा हुआ है, रक्षा सूत्र है, मौली बंधी हुई है, किसी अनुष्ठान में अनुबंधित है। ब्राह्मण को भी देखकर लोग समझ जाते थे कि इसके तो हाथ में मौली बंधी हुई है, पहले किसी के अनुष्ठान में पहले से एंगेज्ड है, ये तो पहले से ही किन्हीं का बना हुआ है। अब मान लो ब्राह्मण के हाथ में मौली बंधी हुई है, रक्षा सूत्र है, तो वो कैसा अनुष्ठान कराए? वो किसी का अनुष्ठान कर रहा है, किसी के व्रत की पूर्ति में लगा है, किसी का जप कर रहा है। तो जिस ब्राह्मण का हाथ खाली है, जिसमें मौली नहीं, बस उसका वर्ण कर लो कि हमारा आप तो अब एंगेज नहीं है आप हमारे लिए। ये इस बात का भी प्रतीक है। हाथ में बंधन नहीं है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे मांचल मांचल। ऐसे कहकर बलि को याद किया जाता है। उन जैसा कौन दानी रहा होगा? उसी से बलिदान, बले जाऊं, बलिहार, बले बले जाएं, बलैया लें, बलि बलियसी, हरि इच्छा बलियसी। वैसे तो बलि परमात्मा को ही कहते हैं, लेकिन दान देने वाला व्यक्ति भी बलि हो जाता है, अमर हो जाता है। भगवान तो बड़े द्रवीभूत हुए। भगवान ने कहा रे मांग, कुछ मांग मेरे से, मेरी प्रकृति ऐसी है, स्वभाव ऐसा है। अभी तो मैंने तुझसे मांगा, लोक कल्याण के लिए, स्वर्ग की रक्षा के लिए, देव कार्य सिद्धि के लिए मुझे मांगने में कोई संकोच नहीं हुआ। यद्यपि मैं अयाचित हूं, अकाम हूं, पूर्ण काम हूं मैं, लेकिन मुझे यज्ञ की सिद्धि के लिए, यज्ञ हो सके, देवताओं शुभ कर्म हो सके और स्वर्ग की रक्षा हो सके, इसलिए मैंने याचना की। पर अब तूने मुझे पहचान ही लिया है, तो मांग, क्या मांगना चाहता है? बलि ने कहा कि नहीं महाराज, अब मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी, अब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। जब भगवान ही मेरे सामने हाथ पसारने आ गए, मांगने के लिए भगवान स्वयं भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आया, तो अब नहीं, अब कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। भगवान हट करने लगे। भगवान ने कहना ऐसा नहीं होगा, तुझे कुछ तो मांगना होगा। भाई निशाचर तो था ही, एक तरह से राक्षस तो था ही, तो पता है क्या मांग लिया? बोले महाराज फिर आपको ही मांग लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा? बोले मैं अकेला वहां क्या करूंगा? आप मेरे अनुचर बनकर, सेवक बनकर, दास बनकर मेरे साथ चले। और कितना बड़ा संकट कि भगवान तो दास बनकर उसके साथ चले गए। लक्ष्मी बड़ी चिंतित के देखो क्या ठाकुर कर बैठा।
पाताल लोक में चले गए दास बनकर। बलि ने कहा कि मैं संकल्प बल से सब पैदा कर दूंगा, कोई काम नहीं कराऊंगा आपसे, द्वार पर खड़े रहना। तो द्वार पे क्या करना है? बोले बस माया आने न पाए, माया से मुझे बचाना। माया, अविद्या, द्वेष, राग, कोई मेरे जीवन में क्लेश न आने पाए, द्वार पर खड़े रहना। लक्ष्मी ने नारद से कहा कि आप जाइए, भगवान को वहां से लेकर आओ किसी योग युक्ति से। नारद जी गए पाताल लोक में। बलि ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा आदर किया। देखो गुरुदेव आ गए। बलि बड़ा स्वागत कर रहा है और नारद जी ने द्वारपाल को, द्वार पर जो खड़ा था ठाकुर, उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि निश्चिंत रहिए, आप सबके बंधन खोलते हैं, मैं आपके खोलने आया हूं। बड़े प्रसन्नता के साथ जय जयकार की। नारद ने कहा कि क्या दानी है, आपकी चर्चाएं हैं, लेकिन अब मेरा मन कहता है कि अब आप दान देना भूल गए होंगे, अब नहीं देंगे किसी को कोई चीज। बलि ने कहा ना ना, वो मेरा स्वभाव है। मांग, क्या मांगना चाहते हो गुरुदेव, क्या चाहिए आपको? बोले दरवाजे पे जो खड़ा है नौकर बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें वो नौकर दान में दे दीजिए। बलि ने पूछा ऐसा क्या लगा अच्छा उस नौकर में आपको? महाराज सामान्य नौकर है, एक नौकर चाहिए आपको? बोले नहीं नहीं नहीं, उसकी आंखों में करुणा देखी है, अनुग्रह देखा है, उसके नेत्रों में जो करुणा है वो किसी में नहीं है। करोड़ों करोड़ों पाप करने वाला व्यक्ति अगर उनको झांक कर देख ले, उनकी ओर देखे, तो सारे पाप मिट जाते हैं। तो बलि ने कहा कि हमारा पहचान लिया है, वो नारायण ही हैं, और फिर आपसे और नारायण से कौन बच के रह सकता है, ले जाओ अपना ठाकुर। ऐसी सुंदर सी कथाएं हैं ये। भगवान नेत्रों से पहचान में आए। बलि ने पूछा था कि नारद जी आपने भगवान को पहचाना कैसे? इतने नौकर चाकर हमारे द्वार पे तो पता नहीं कितने नौकर थे। बोले बस करुणा जिसमें देखी मैंने, अनुग्रह देखा। भगवान के नेत्र नहीं छिप सकते, भगवान के नेत्र ही कुछ और है। उनमें जो प्रेम, करुणा, उनमें पाप नाशन, अघनाश की जो सामर्थ्य है, उसी से उनको पहचाना है हमने। एक दिन हम विचार कर रहे थे कि भगवान जगन्नाथ की आंखें खुली हुई हैं। कभी आप जाइए जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने, वो ऐसा देवता है कभी आंखें बंद नहीं करता है, आंखें खुली हुई है। श्रीनाथ जी में जाओ, आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद है। बद्री का आश्रम में दर्शन करने जाओ, आंखें पूरी बंद हैं, भगवान आंखें नहीं खोलते। बद्रीनाथ में भगवान आंखें नहीं खोलते, आंखें बंद है भगवान की। बद्रीनाथ में, जगन्नाथ में आंखें खुली हैं, श्रीनाथ जी में आंखें आधी बंद है, आधी खुली है। पूछा किसी ने, भगवान ये क्या कर रखा है, पूरी आंखें क्यों नहीं खुली, आधी आंखें खुली हुई हैं? भगवान ने कहा मैं जीव के केवल गुण देखता हूं, दोष नहीं देखता, इसलिए आधी आंखें खुली। जीव के मुझे दोष नहीं दिखाई देते। जगन्नाथ भगवान से पूछा कि आपकी पूरी आंखें खुली हैं, किस लिए? तो उन्होंने कहा जब मेरी आंखों में कोई झांक कर देखेगा तो आंखें निरंतर खुली रहें, स्वागत के लिए कि कोई मेरे द्वार पर आ गया है, तो मन वांछित वस्तु उसे प्राप्त हो, उसे भक्ति प्राप्त हो, उसे प्रसाद प्राप्त हो। तो एक भी व्यक्ति प्रसाद से वंचित न रहे। मेरी कृपा से मैं निरंतर भक्तों को देखता रहूं, इसलिए मेरी आंखें हर पल खुली हुई हैं। एक भी व्यक्ति प्रसाद से वंचित न हो, कोई भी भक्त। भगवान बद्रीनाथ से पूछा कि यहां तो भगवान आपने आंखें बंद कर रखी हैं, ये क्या है? तो भगवान ने कहा, बद्रीनाथ ने, कि जब कोई यहां पहुंच ही जाता है तो उसका तो जगत वैसे ही खो जाएगा, और कोई मेरे पास आ ही गया है तो उसे मैं समाधि का बोध देता हूं, उसे कहता हूं आंख मीच भैया, जगत वैसा नहीं है जैसा तू ढूंढता है। जगत में वो रस नहीं, जगत में वो सुख नहीं है, जगत में ऐसा कुछ है ही नहीं।
आंखें बंद करके मैं समाधि का उपदेश देता हूं, आंखें बंद कर मैं ध्यान का उपदेश दे रहा हूं, आंखें बंद करके मेरा उपदेश यह है कि जो सत्य है वो आंखें बंद करके ही प्राप्त होगा। भीतर जाओ, भीतर पहुंचो, बाहर कुछ है नहीं। जिसे ढूंढ रहे हो बाहर वो कुछ मिलेगा नहीं। आंखें बंद करो, अंदर में ही सब कुछ है, यही मिलेगा। इस प्रकार से हमने बलि की कथा सुनाई और वामन कैसे कल्याण करता है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे भगवान की लीलाएं अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे भगवान अनंत हैं ऐसी उनकी कथाएं अनंत हैं। अनंत चरित्र हैं, अनंत लीलाएं हैं, युगों युगों की, एक युग की नहीं, कल्प कल्पांतरों की, कल्प भेद से न जाने कितनी कथाएं हैं। सुखदेव मुनि
राजा परीक्षित पर अत्यंत अनुग्रहशील होते हुए कहते हैं, श्रूयताम मानवो वंश प्राचुर्येण परंतपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षे शतैरपि। हे राजन, श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण परंतपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षै शतैरपि। न शक्यते वक्तुम, बड़ा कठिन है ये। विस्तरतो वक्तुम वर्षे शतैरपि, इतना विशाल कथा का भंडार है। न शक्यते, बोला नहीं जा सकता। वक्तुम वर्षे शतैरपि, 100 साल तक बोलता रहूं मैं। हे राजा परीक्षित, में 100 साल तक भी कथाएं सुनाता रहूं तो ये एक इस वंश की कथाएं पूरे 100 साल में नहीं हो पाएंगी। किस वंश की? इक्ष्वाकु वंश की, मानवो वंश, मनु वंश की। इसमें इक्ष्वाकु नाम के जो राजा हुए, उस वंश में जहां कवि, सुदुम्न, सरियाती, नभग, नाभाग, अंबरीश, दिलीप, भागीरथ, दिलीप और ये रघु, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, अज, दशरथ, राम के ही पूर्वजों की कथाएं सुनाई जाएं। वक्तुम वर्षे शतैरपि, 100 साल तो मुझे इसमें ही लग जाएंगे। दिलीप ने किस ढंग से गौ की सेवा की, नंदनी प्रसन्न हो गई 21वें दिन और कहा कि तेरे यहां नारायण आएंगे पुत्र के रूप में, ऐसे रघु। फिर रघुवंश में किस तरह से सेवा हुई। रघु दीर्घतमा, दीर्घबाहु, अज, जैसे अज प्रकट हुए थे तो ऐसा लगा था विष्णु आ गया। इंद्र का साहस नहीं होता था आसन पर बैठने का। अज को देखकर इंद्र भयभीत होते थे। वो संकल्प बल से ऐसे स्वर्ग में चले जाते तो इंद्र द्वार पर ही प्रणाम करके खड़ा हो जाता और वो कहता था ये आसन आपके योग्य है ही नहीं, तो मैं कौन सा आसन दूं आपको, किस आसन पर बैठाऊं? ये इंद्रासन है, ये आपके योग्य नहीं है। तो आसन कोई बड़ा है भी नहीं मेरे पास कि मैं आपको बिठाऊं कहां। शीश नवाकर खड़े हो जाते। सच्ची पत्नी वो इंदिरा आदि अप्सराएं साहस नहीं जुटा सकती थी देखने का। उनकी पत्नी की आंखों में झांक कर देख नहीं सकती थी। इंद्राणी की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि अज की पत्नी की आंखों में झांक के देख सके। उन्हें लगता था अब नारायण ही हैं। इतना तप हुआ उस परंपरा में, इक्ष्वाकु वंश परंपरा में। ये सारे के सारे राजा अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राट, कवि, सुदुम्न, नभग, शरियाती, अंबरीश, दिलीप, अंशुमान, भागीरथ, हरिश्चंद्र, अज। और फिर आज से दशरथ पैदा हुए। दशरथ भी जब स्वर्ग में जाते थे तो इंद्र हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, अपना आसन दशरथ को देते। और एक बार तो गए नहीं दशरथ, अनेक बार गए स्वर्ग को सुरक्षा देने। वहां के उत्सवों में इंद्र कितने बार आमंत्रित करते, आइए। और जब इंद्र के यहां पहुंचते दशरथ तो उस आसन पर आधे हिस्से में दशरथ बैठते और बाईं ओर आधे हिस्से में इंद्र बैठते थे। लेकिन इंद्राणी कभी आसन पर नहीं बैठी। इंद्राणी उच्च आसन देती थी कैकेयी को और अपने हाथ में चंवर ले लेती और चंवर डुलाती रहती। इतनी सामर्थ्य रही है मनुष्यों में।
जप से, तप से, शील और संयम से, सदाचार से। बहुत बड़ा बल चरित्र का बल है, सदाचार का बल है, तप का बल बहुत बड़ा बल होता है। और फिर दशरथ ने भी ऐसे गुरु की आज्ञा से लीजिए भगवान का आह्वान किया तो राम आ गए। तो इनकी परंपरा में दिलीप, अंशुमान, भागीरथ जो गंगा जी को ले आए, जो दुर्लभ कार्य हुआ धरती पर, सिंधु सागर आ गया अमृत का, गंगा अमृत है। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरने भव शूला। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंगमदापिहारम, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी भव शूला, सब सुख करनी भव शूला। सब सुख करणी हरणी भव शूल, गंग सकल गल सब सुख करनी भव शूल। गंगा जल के लिए धरती पर नहीं आई है। एक पर बड़ा विषय यह है कि वो जब से धरती पर आई तो वो भारत की जीवन रेखा है। गंगा हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक पहुंचती हैं, तो ये जो पूरा मार्ग है इसकी तो प्राण सत्ता है, जीवन रेखा है। ब्रह्म कमंडलू में से निकली हैं, शिव विष्णु के चरणों से निकली हैं, शिव के मस्तक पर बैठी हैं। गंगा त्रैयुग सिद्ध कारक है। विष्णु के चरणों से निकली हैं, भक्ति योग सिद्ध करती है। ब्रह्मा के कमंडलू में बैठी हैं, कर्म योग सिद्ध करती हैं। महादेव के माथे पे विराजमान है, ज्ञान योग सिद्ध करती है। ऐसी गंगा का एक साधन करके देखिए। ये गंगा का साधन बहुत साधन है, संभव हो सके तो। किंचित धीता भगवद गीता, गंगा जल्लभ कणिका पीता।
एक भी बिंदु तनिक सा कण आपकी जिह्वा पे चला जाए। जो साधन संपन्न बैठे हैं या जिनके पास साधनों की प्रचुरता है, वे ऐसा करके देखें। थोड़ा गंगाजल अपने घर में रखें, आचमन जब करें, पहला जल जब आप पहला ही कोई कण जल का आपके मुख में जाए, आपके कंठ को छुए, तो गंगा जल हो। ऐसा साधन करके देखिए। कल संयोग से कोई एक मुझे सज्जन बता रहे थे, कोई एक गंगा जल की उपलब्धता अब होने लगी है, हिमालय की गंगा जल की। यद्यपि वो एक व्यावसायिक उनका कोई दृष्टिकोण है, पर 100% ये शुद्ध कोई जल वो उपलब्ध करा रहे हैं पूरे भारत में। कोई एक है, सर्च इंजन पर ढूंढा जा सकता है गंगा जल कहाँ से उपलब्ध होगा, और वो उन्होंने उसकी बनाए हैं तो ऐसे 200 ml 500 ml और ऐसे एक पूरा बॉटल बनाई है कि वो पहुंचा सकें। उसकी प्रामाणिकता की बात कह रहे हैं। अब वो भगवान उनकी बातों में सत्यता हो, सत्यता प्रकट करें, पर हाँ वो उपलब्ध तो करा रहे हैं व्रत के लिए, जप के लिए। किसी ने ऐसा करना हो साधन के लिए, करके देखिए। गौ का व्रत लेकर देखो, गौ के पदार्थ लेंगे। सूर्य का व्रत करके देखो। इनके यहाँ गंगा, सूर्य और गौ से ही सिद्धि आई है। मानवो वंशः, राम के पूरे पूर्वजों के पास ये महान 3 ही व्रत रहे हैं। गंगा का व्रत रहा है, सूर्य का व्रत रहा है, गौ का व्रत रहा है। ये लेकर आइए व्रत, महानताएं जगेंगे आपके भीतर। अगर गौ का व्रत आपके पास आ गया कि गौ ग्रास देंगे, थोड़ा गंगा जल का आचमन करेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, अतिथि अभ्यागत आगत को भोजन कराने के बाद हम ग्रहण करेंगे, अथवा भोग लगाने के बाद सेवा का व्रत लीजिए। आज तक उनकी कीर्ति खंडित नहीं हुई, अक्षुण कीर्ति है। राम आए, भगवान स्वयं चले आए, उस कुल में चले आए, उस पूरे के पूरे उन व्रतियों के मध्य में चले आए। राम भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला वह आए हैं। और फिर उन जैसा कोई चरित्र नहीं, उन जैसा शील संयम सदाचार, उन जैसी मर्यादा, उन जैसा त्याग नहीं। वो हमारी संस्कृति के अप्रतिम प्रतिमान हैं। उनके आगे सारे मूल्य मानक सब छोटे हो जाते हैं। उनके आगे कोई टिकता नहीं है, कहीं भी कैसे भी नहीं टिकता है। उनके मौन, उनके गांभीर्य, उनके मर्यादा, उनकी क्षमाशीलता, उनके विनय, उनकी पितृभक्ति, मातृभक्ति, गुरु भक्ति, वो ऐसे भक्त हैं माता पिता के, अनन्य भक्त हैं। उन जैसा कोई भक्त नहीं गुरु भक्त, कि वो किस तरह से पैर दबाते हैं गुरु के। प्रतिदिन माता पिता गुरु नावई माथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। उनका व्रत है कि प्रातःकाल उठकर माता पिता के चरण छूने, गुरु के पैर दबाने, विश्वामित्र के, वशिष्ठ के, वामदेव, जाबाल। अरे कौन उनके संपर्क में नहीं आया? भारद्वाज, सरभंग, अगस्त, वाल्मीकि। मां आदरणीय शैला माता योग वशिष्ठ यहाँ कर रही हैं। वो एक ऐसा ज्ञान है, उस जैसा कोई योग है नहीं। वशिष्ठ योग में सारे योगों की सिद्धि है। वो योग राज है, वो योगों का राजा है जो वशिष्ठ के द्वारा, या जो योग वशिष्ठ है, तो 1-to-1 डायलॉग है। वो गुरु और परमात्मा के हैं, उसमें दूसरा कोई नहीं है, तीसरा कोई नहीं है, फिर उसमें एक ही है। गुरु है और ईश्वर है, जो दोनों एक ही है। गुरु और ईश्वर के संवाद है वो योग वशिष्ठ। उन जैसा कोई हुआ क्या जो राम के साथ है? उनके विश्वामित्र ने सारी विद्याएं दे दी, बला अति बला, सारी विद्याएं हैं, संपूर्ण विद्याएं उनको प्राप्त हुई। अगस्त ने किस तरह से विद्याएं दी, वाल्मीकि ने कैसे उन्हें प्रकट किया, ये राम। हम महाभाग्यवान हैं, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में राम की गाथाएं हैं। भोर में
कोई और नाम नहीं। प्रातःकाल जो प्रथम स्वर है भारत का वो राम ही है। राम राम जी, जयराम जी की एक बार चरित्र पढ़कर तो देखो। रामचरितमानस को, वाल्मीकि रामायण में एक बार प्रवेश करके देखिए, वो रस से बाहर नहीं आ पाओगे। पदे पदे आपको त्याग दिखेगा, संयम दिखेगा, मर्यादाएं दिखेंगी, औदार्य दिखेगा, उनकी कृपा दिखेगी कि वो किस तरह से पिता की आज्ञा के लिए निकल पड़े वन में, यहीं पहुंचे इस भारद्वाज ऋषि के आश्रम में। यहाँ अस्त्र बाहर रख दिए, विनय करके खड़े हो गए। भारद्वाज ने मार्ग दिया, इधर से निकल जाओ। केवट ने पैर पखार लिए, भगवान पहुंचे वन में। वाल्मीकि ने बताया यहां रहे चित्रकूट में। 14 साल के वनवास काल में भगवान 12 साल चित्रकूट में रहे, मुनियों के बीच में रहे। भरत आ गए यहां उन्हें मनाने के लिए। भरत ने बहुत मनाया और अंत में भरत जीत ही गए जैसे मानो। भरत राम को तो नहीं लेके जा सके, लेकिन राम की सत्ता, राम के आदेश अनुदेश, राम का विधान लेकर चले गए। उनकी आज्ञा से राजकाज किया। राम सशरीर तो नहीं गए, पर राम का विधान चला गया, राम की मति चली गई। भरत ने खड़ाऊ मांगी नहीं थी, भरत ने नहीं मांगी खड़ाऊ। जो लोग कहते हैं भरत ने खड़ाऊ मांग ली, पादुका मांग ली, ना, भरत ने पादुकाएं मांगी नहीं। थोड़ा ध्यान से सुनना, पादुका मंत्र या पादुकाएं गुरु ही देता है, बिना गुरु के पादुका मंत्र और पादुकाएं नहीं दी जाती हैं ना, वो गुरु स्वयं देते हैं। एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि बाध्य हो जाता है गुरु कहता है भाई ले जा पादुका मंत्र ले जा, वो अंतिम है, फिर उसके बाद तो कोई मंत्र है ही नहीं। पादुका मंत्र के बाद कोई मंत्र नहीं है। श्री विद्या में, ब्रह्म विद्या में, जो ये परम विद्या है जिसमें कोई भेद नहीं रहता, जीव और ब्रह्म के भेद सारे मिट जाते हैं, अद्वैत सिद्धि परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। भरत ने खड़ाऊ मांगी कब भैया? नहीं मांगी। भगवान स्वयं दे रहे हैं। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर से समर्थ धर लेनी, सादर से धर लेनी। प्रभु कर कृपा पावरी देनी। भगवान ने संकेत किया भैया ये हैं, ले जा। अपनी ही पादुकाएं भगवान प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत भेद की बात बता रहा हूं। गुरु की पादुकाएं आपको प्राप्त हो गई हैं, बस कल्याण हो गया। इसका अर्थ ये नहीं हमारी यहां से चाकड़े उठा के ले जाएं आप। गुजरात में चाकड़ी कहते हैं उसको। पता लगा कि आप नंगे पैर कर गए हमको। ना भैया ऐसा नहीं, वो देंगे, अपने आप देंगे, मांगना नहीं, बाध्य हो जाएंगे वो, विकल्प नहीं रहेगा कोई। राम के पास कोई विकल्प नहीं रहा। जय विधु प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, बाध्य कर दिया उसने। वहां कोई अन्न नहीं ले रहा है, गौएं जल नहीं पी रही हैं, पंछी दाना नहीं ले रहे हैं, अयोध्या अनाथ जैसी है, बालक बिलख रहे हैं। रो रो कर कहने लगा भरत, ये कौन सी हट है, ये कौन सी जिद है आपकी? आप वन में रहेंगे, दूध मुहे बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं। जब से आप आए हैं अयोध्या से, छोटे बच्चों ने स्तनपान नहीं किया है, वो दूध नहीं पीते हैं। माताओं के स्तनों से दूध निकल नहीं रहा है, वो पीना भी नहीं चाहते। पंछी दाना नहीं लेते हैं, चिड़ियां दाना नहीं चुग रही हैं, गौएं चारा नहीं ले रही हैं, जल पीती नहीं है, उनके नेत्रों से अश्रु बहते रहते हैं।
वृद्धों के कब प्राण चले जाएंगे राम जाने। अवध में बस सांस ले रहे हैं लोग। आप चलेंगे तो जीवन आएगा, प्राण आएंगे, सब जीवित होंगे। चलिए गुरु के आश्रम में रह लेना, वहां कुटिया बना देंगे, वहीं जंगल बना देंगे, उसी जंगल में रह लेना, मत राज्य में जाना। उन्हें देखते तो रहे आप। एक ने तो प्राण त्याग ही दिए, पिता रहे नहीं, आपके बिना त्याग दिए पिता ने प्राण। सब भी ऐसे ही तैयार बैठे, सब तो वहां नदी के तट पर बैठे हैं, इस विश्वास में कि आप मेरे साथ लौट ही जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि वशिष्ठ ने भी बड़ा आग्रह किया, विश्वामित्र ने भी, जनक ने भी, सब ऋषि मुनियों ने। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा आता है कि कुछ सीता भी थोड़ा अंदर से मान गई कि बात तो ठीक ही है, इतनी जिद क्यों है, ठीक है वहीं जंगलों में रह लेंगे, अयोध्या के आसपास। सीता भी एक तरह से भरत के आगे निरुत्तर हो गई। लक्ष्मण भी ऐसा लगता है कि भरत की बात में सम्मति दे रहे हैं, लेकिन राम अड़े गए। अजय वो सागर जैसा है कि कौन उसकी गहराई नापे, वो तो अंबर जैसा है कि कौन छलांग लगाकर उसे छुए। भगवान अडिग थे, उन्होंने कहा ना वो मेरा धर्म कुछ और है। भरत समझ नहीं पा रहा है मेरे अवतार का प्रयोजन क्या है और इस प्रयोजन की पूर्ति मैंने कैसे करनी है। नैसाचरी जाति का उद्धार कौन करेगा, हनुमान से मिलेगा कौन, संजीवनी की महिमा कौन बताएगा, कौन महिमा बताएगा गरुड़ की, अहिरावण के बल का ज्ञान कौन कराएगा। और जो मैंने वचन दिया है कि तेरा तारण करना है रे रावण, उसका उद्धार कौन करेगा। मुझे तो वन में जाना ही है। बेर प्रतीक्षा कर रहे हैं शबरी के, उन शबरी के बेरों की प्रतीक्षा में हूं मैं भाई। और सब एक और है, राम अकेले। भरत ने कहा मैं प्राण दे दूंगा, यहां से जाऊंगा नहीं। तो भगवान थोड़े, उनका मुख कुम्हला गया। पहली बार राम का मुख हल्का सा कुम्हला गया, जो एक खिला हुआ मुखमंडल सदैव उस पर तेज। कुछ पल के लिए लगा कि राम को गहरा दुख दे दिया भरत ने। मैं प्राण दे दूंगा, अब बस मैं यहां प्राण दे दूंगा, अगर आप नहीं गए तो मैं प्राणों को त्यागता हूं। तो भगवान का थोड़ा मुख कुम्हला गया। भरत को लगा कि मैंने क्यों दुखी कर दिया प्रभु को, मेरा काम दुखी करना तो नहीं है। बात तो ठीक कह रहे हैं, उनके अवतार का प्रयोजन है, तो राम को यहां से मैं कैसे लेके जाऊं। और तब वो भरत कहता है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे ऐसो। जो फिर अच्छा लगता है वैसा करिए। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, याद करोगे इसे। जिसमें बड़ों को अच्छा लगे वही करिए आप, जिसमें आपको अच्छा लगता है वो आज्ञा दे दो। बड़ों के सामने ये विकल्प रखिए भैया, शर्त मत रखिए, उनको निरुत्तर मत कर दो, विकल्प रहित मत रहो, एक रास्ता रखो बीच का। फिर राम से उसने कहा मैं प्राण नहीं दूंगा। ना ना ना, फिर आपको जो अच्छा लगता है वो बताइए, मेरे लिए आज्ञा क्या है। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जिस तरह से आप प्रसन्न होते हैं वो कर लीजिए। फिर आपको किस में अच्छा लगता है। राम ने कहा मुझे तो एक बात करने में अच्छा लगता है। क्या? बोले तुझे खड़ाऊं देने में मुझे अच्छा लगेगा, खड़ाऊं ले जा। और वो समझ गया कि इसमें राम का बल है, इसी में राम की सत्ता है। खड़ाऊं उठाई, माथे पे रखी और चल पड़ा अयोध्या में। जानते हो क्या किया? अयोध्या में एक बार नियम बनाया उसने आने का। नंदीग्राम में रहा वो। भोर में रामायण में आता है कि वो कभी मिला नहीं किसी को, कभी नहीं मिला। बस रिपुदमन शत्रुघ्न को मिलते थे। भोर में आते, नित्य प्रति पूजत पावनी, प्रेम न हृदय समाय, मांग मांग आयुष करे, राज काज बोभान।
चूंकि वो उनके गुरु भी हैं राम, अपने गुरु की पादुका, अपने प्रभु की पादुका का पूजन करने भोर में आते, पुष्प लेकर नंदीग्राम से पूजा करते, शीश झुकाते और वापस चले जाते। 14 बरस तक भरत बहुत गहरा गड्ढा खोदकर, 11 हाथ का गड्ढा खोदकर धरती में रहा। प्रभु रहेंगे वन में, मैं गड्ढे में रहूंगा, वलकल धारण करके। भगवान कंदमूल फल खा रहे हैं, मैं कंदमूल भी नहीं लूंगा। 14 साल तक भरत ने गाय के गोबर में से जौ बीनकर उसके सत से रहा है और सरयू के नीर को पी के रहा है। 14 साल तक उसने फल नहीं खाए, 14 साल तक उसने दुग्ध पान नहीं किया, 14 साल तक उसने कोई राज्य का सुख नहीं भोगा। ये राम की संपदा है, ये राम की सत्ता है, ये राम का वैभव है, मैं नहीं भोगूंगा। भरत वहां रहा है। कितना बड़ा त्याग है ये। जो गाय को खिलाए जाते थे उनको बीनकर गाय के गोबर में से उसका सत निकालकर उसे उबाल कर अग्नि में रखकर उसे 14 बरस तक भूमि शयन किया। बिस्तर पर नहीं, कोशासन पर, घास का आसन बनाकर। जब निद्रा आ रही है थोड़ी देर के लिए, उस पर प्रतिदिन गुरु पादुकाओं का पूजन, हरि पादुकाओं का पूजन। अतताई रावण का विनाश कर राम लौट आए थे अयोध्या में, और किसी भी क्रम से वो 13 गुना वृद्धि हो नहीं सकती थी। जो संपदा थी जो छोड़ कर गए थे उससे 13 गुना अधिक मिली। हर दिन की संपदा बढ़ती गई। तो पूछा राम ने कि ये संपदा कैसे बढ़ गई? तो उन्होंने कहा कि मेरे त्याग के कारण, आपके त्याग के कारण, भरत के त्याग, राम लक्ष्मण के त्याग के कारण पूरी अयोध्याई त्यागी बन गई है, अपना सब कुछ सौंपते रहते हैं। जैसा बड़ा आचरण करते हैं वैसे छोटा करते हैं। व्रत का, देने का, सब कुछ अर्पण करने का अवधवासियों का मन बन गया था। यथा राजा तथा प्रजा, ये राम की कथा है महाराज। सोलह तारीख से ये कथा 12 को पूरी हो जाएगी। 13 में अमृत स्नान की तैयारी, 14 में अमृत स्नान, 15 को पुनः एक विशेष अनुष्ठान, और 16 से राम के जीवन में कितने ऋषि आए उन पे कथा सुनाएंगे। 16 तारीख से ऋषि कथा, राम कथा सुनाएंगे। वाल्मीकि राम कथा में, रामायण में ऋषियों के साथ चलेंगे। साकेत चले गए प्रभु हनुमान को छोड़कर, सभी उनके साथ चले गए साकेत धाम में। 11,000 वर्ष, 11,000 शतवर्ष, इतने वर्ष का शासन करके राम साकेत चले गए। उन्हीं के वंशजों में फिर ये ययाति, नहुष, ययाति, पुरु, यदु, और उन्हीं के वंश में से फिर ये चंद्र वंश की उत्पत्ति हुई, यदुवंश। उन यदुवंशियों में नहुष जो स्वर्ग के अधिकारी बन गए, इंद्र के, पर किसी कामना के वशीभूत फिर से सामान्य मनुष्य बने। उनके पुत्र ययाति, उनके 2 पत्नियां शर्मिष्ठा, देवयानी, एक से यदु, दूसरे से पुरु, और यदु से यदुवंश। उस यदुवंश की गाथाओं में भगवान कृष्ण की कथा आती है। इस बार ये कुंभ की कथा हमने ऐसे ही प्रसाद कथा रखी है, उत्सव कथा रखी है। इस कथा का नाम, कल कोई मुझसे पूछ रहा था कि हमारा हर कथा में कोई नाम रखते हैं, इस बार की कथा का नाम क्या है? हमने कहा इस बार की कथा का नाम है प्रसाद कथा। इस बार की कथा प्रसाद कथा है।
हम थोड़ी प्रसादी ले रहे हैं और थोड़ी सी बांट रहे हैं। ये प्रसाद कथा है। प्रसाद में मात्रा नहीं देखी जाती, तोल मोल नहीं देखी जाती, आकार प्रकार नहीं देखा जाता, ज्यादा कम नहीं देखा जाता। थाल है कि थोड़ा सा दिया है, एक कण दिया है कि पूरा थाल भर के मिलाए। प्रसाद तो प्रसाद है हमारा, थाल भर के मिल गया है तो प्रसाद है। एक लड्डू हाथ लग गया तो प्रसाद है। कई लोगों को तो वो भी हाथ नहीं लगता। मेरा बचपन उत्तर भारत में और कुछ बहुत ग्रीष्म काल में, प्राय अवकाश काल में हम सीपी हनुमान जाते थे, कनॉट प्लेस हनुमान, अवकाश काल में गर्मियों की छुट्टियों में। प्राय लड्डू कभी बचपन में हाथ नहीं लगा, एक दाना लगता था कभी, बस खाली प्रसाद का एक दाना। मुझे अपने बचपन और कनॉट प्लेस वाले हनुमान जी याद आते हैं कि पूरा लड्डू तो कभी हाथ नहीं लगा, प्रसाद में एक दाना। हाँ वो तो धन्य है, जब सालासर पहुंचे तो बड़े लड्डू लड्डू हाथ लगे। हमारे आए पुजारी जी, हम भाग्यवान हैं, हमारे सालासर वाले हमारे पुजारी जी बैठे हैं सामने, देखो पुजारी माता बैठी है। एक दाना काफी है प्रसाद का, तो एक कण भी काफी है। ये प्रसाद कथा है तो थोड़ा कहीं से प्रसाद ले रहे हैं। ऋषियों का प्रसाद है, संतों का प्रसाद है। इस बार कुंभ में प्रसाद कथा है। ये एक प्रसंग सुनाएंगे, फिर विरामता की ओर आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा प्रसंग सुनाएंगे। कृष्ण की कथा आ गई है सामने, अब यदुवंश है, कल भगवान को प्रकट करेंगे। कथा में आते ही फिर भगवान की लीलाओं में चलेंगे। आइए एक दोहा बोलते हुए उनकी लीलाओं में चलते हैं। एक दो दोहे सुनाते हुए भगवान की लीलाओं में चलेंगे। नील सरोरहु नीलमणि, नील नील धर श्याम। नील सरोहरु नीलमणि, नील नील धर श्याम। लाजै तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम रे तुलसी, कोटि कोटि शतकाम। कान्हा तेरा रूप है कैसा साहूकार। कान्हा तेरा रूप है कैसा साहूकार। दो नैना गिरवी धरे, दर्श दिया एक बार बिहारी, दर्श दिया एक बार। एक बार किसी ने पूछा कि भगवान सांवरे क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि राधा की
अखियों में काजर के साथ कृष्ण रहते हैं। राधा की अखियन बसे कान्हा काजर संग, राधा की अखियन बसे कान्हा काजर संग, याही ते सखी है गयो श्याम श्याम को रंग बिहारी, श्याम श्याम को रंग। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप कबीरा, वाके हृदय आप। जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय बिहारी, श्याम हरित दुति होय। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर कबीरा, साधुन धरा शरीर। लेखन सब बन राय, साथ समुद्र की मसी करो, लेखन सब बन राय। सब धरती का करो, गुरु गुण लिखा
कभी कभी ऐसे एकांत में गुनगुनाए करें, चौपाई श्लोक गुनगुनाइए भगवान के गीत, उससे मन हल्का होता है। प्रार्थनाएं गुनगुनाइए, प्रार्थनाएं मन को हल्का करती है, मन में आर्द्रता लाती है। अचूक उपाय भगवान को रिझाने के लिए प्रार्थनाएं, सरल मन से, निश्चल मन से, मम गुण गावत पुलक शरीर, ऐसे सहज होकर भगवान के गीत गाइए। संभव हो तो प्रतिदिन अच्छे श्लोक उन्हें सुनाइए, स्तुतियां सुनाओ भगवान की। ये कथा स्तुत्यात्मक है, भगवान की कुछ स्तुतियां सीखो, उनका अभ्यास कीजिए, गीत सीखिए, श्लोक सीखिए, कुछ चौपाइयां सीखो, दोहे सीखो, सोरठा छंद सीखो। ठुमरी कजरी चैती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, भगवान के हल्के हल्के गीत सीखें और गुनगुनाएं। हमारे हाथ में अब 2 दिन और रहते हैं कथा के लिए, 11 और 12। कल भगवान का कथा में आते ही हम प्राकट्य जन्म का आनंद लेंगे, जन्मोत्सव, आनंदोत्सव, भगवान के प्रकटोत्सव का, फिर भगवान की लीलाएं। इस प्रकार से 14 तारीख में अमृत स्नान, 13 में भी पर्व का स्नान है, तो 13 में भी आप स्नान करें, आज भी करें, कल भी करें, 12 को भी करें, 13 में भी करें। गंगा सामने ही है, ऐसी जहाँ बहुत भीड़ न हो ऐसे घाट पर चले जाएं। 5-7 कोस में संगम है, 5 कोस में, यहाँ भी सामने संगम है। जल ऐसा नहीं कि एक एज पे ही कहीं मिलता है, उसका पूरा वातावरण है। 5 कोस, पूरे इस 5 कोस में पर्व और उस अमृत का प्रभाव है। कहीं भी स्नान कर लीजिए, भीड़ से बचना। पर्व है 13 में, 14 में भी स्नान करना। ये इसके निमित्त तो हम आए ही हैं, लेकिन आज हम श्री के कपाट कल आदरणीय योगी जी का आगमन हुआ था। इस प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, अत्यंत पुरुषार्थी पुरुष आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कल आगमन हुआ था। वे भगवान शंकराचार्य को प्रणाम किया उन्होंने और मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने कपाट स्पर्श किए, देवताओं का पूजन किया और ऐसे हम सब से मिलकर वो गए। आज का दिन श्री मंदिरम में प्रवेश का दिन रखा है, वो ऐसे 2:15 बजे के आसपास हम श्री मंदिरम में प्रवेश करेंगे। और तो श्री मंदिर के प्रवेश में अंदर भगवान के साथ पराम्बा, जगदम्बिका, राजराजेश्वरी, ललिता राजराजेश्वरी विद्यमान है। श्रीपुरम में अंदर मंदिर में भगवान दक्षिणामूर्ति, भगवान दत्तात्रेय विद्यमान है। गुरुदेव का विग्रह है, साथ में सिद्धि विनायक और सालासर भगवान हनुमान विराजमान है। तो आज से वहाँ श्री मंदिर में भगवान सालासर का, सिद्धि विनायक भगवान गणपति का, भगवान दत्तात्रेय का, भगवान दक्षिणामूर्ति का और पराम्बा माँ राजराजेश्वरी का दर्शन सुलभ हो जाएगा। आज 2:15 बजे हम कपाट खोल देंगे। हमारे ये जो ट्रस्टीज हैं सब मेरे साथ रहेंगे, आप सब भी मेरे साथ रहना। हमारे प्रिय आदरणीय रमेश भैया, कुमुद बहन आई हैं, तो उनके साथ फिर हमारे किशोर काया भैया, हमारे संपत पुजारी जी, हमारे सभी ट्रस्टी वहाँ मेरे साथ रहेंगे। पहले हमारे संत मेरे साथ रहेंगे। आज कपाट में प्रथम दर्शन में भैया रमेश जी मेरे साथ चलेंगे और हमारे यजमान भैया माँ शैला माता मेरे साथ चलेंगी। तो आज प्रथम पूजा रमेश भैया के द्वारा वहाँ कराई जाए, उस प्रकार की व्यवस्था वहाँ रखवाई जाए सवामनी की। और आज के दिन से सवामनी आरंभ हो जाएंगी। सवामणि माने रोज सवामणि, हनुमान जी की, सालासर भगवान की रोज सवामणि, सिद्धि विनायक भगवान गणेश की, और श्री मंदिर में भोग राग सेवा पूजा हमारे हरिद्वार के आचार्यगण उसकी सेवा पूजा में रहेंगे। वे प्रतिदिन वहाँ ललिता सहस्त्रनाम, गणपति अथर्व,
और विष्णु सहस्त्रनाम आदि, इनके द्वारा पूजन आरंभ हो जाएगा। भीड़ न हो, धक्का मुक्की मत कर देना। ये सब देखने में जो है, ये सब कपड़े का, थर्मोकोल का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का खेल है। आपके मुष्टक का प्रहार नहीं चाहिए, स्पर्श मत करना, प्रणाम करना बस खाली। ठोक बजाकर नहीं देखना है। ये घड़ा नहीं है कि ऐसा उसके टंकार लेके करना है। ये धातु नहीं है, ये प्रस्तर नहीं है, ये धातु की चीजें नहीं है। प्रस्तर माने पहाड़ नहीं है, पत्थर की चीजें नहीं है, मिट्टी की चीजें नहीं है, ठोक बजा के पकाई चीजें नहीं है। ये शोभा की चीजें हैं, स्पर्श नहीं करना। मेरी आपसे विनती है कि चीजों को छुएं नहीं, दूर रहें। जब शिविर में से निकलें तो उसका सहारा लेके न चलें। कई लोग तो बिल्कुल दीवार के साथ खड़े हो जाते हैं। आदत है टेका लेने की, सहारा लेने की। सुनो, दूसरों का सहारा बनो, सहारा मत लो किसी का, मत लीजिए। दूसरों के सहारे बनिए, सहारे मत ढूंढे। पीठ टिकाओ मत, सीधे होके बैठे सीधे होके बैठो, एकदम सीधे होके बैठो। ऐसा अभ्यास करिए। दीवारों से बच के चलना। हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ हैं, वो आपको अगर ऐसा हल्का सा संकेत करें कि धीरे चलिए, मौन में चलिए, तो उनके संकेत को मानना है। और एक साथ नहीं जाएंगे, धीरे 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 प्रवेश होगा। प्रदक्षिणा करते हुए अंदर मंदिर में से। ऑफ कोर्स आपके हाथ में मोबाइल रहना चाहिए, उसके फोटो खींचें, इंस्टा पे डालिए, अपने मित्रों को भेजिए, जरूर ऐसा करिए। लेकिन पता लगा कि फोटोग्राफी के चक्कर में आपके दर्शन रह पाए, दर्शन नहीं है। ऐसा मत करिए, दर्शन करिए, फोटोग्राफी कीजिए, जगह जगह की करो। और एक दो दिन में तो सारे रूप निकल आएगा। लेकिन आज श्रीपुरम में प्रवेश करेंगे 2:15 के बीच में, ये एक क्रम रहेगा। वो ठीक उस समय का मुहूर्त देखकर, लेकिन पहले हम लोग जाएंगे, ये एक बात तय हुई है। और सांझ के कार्यक्रम क्या है भैया, हमारे पीयूष जी बताएंगे। प्रतिदिन यहाँ मीडिया आ रहा है, तो उनका आग्रह है कि मुझे भी वहाँ, आज एक कॉन्क्लेव है आज तक का, तो मुझे उसमें भी जाना होगा। AVP का भी कोई कॉन्क्लेव है, थोड़ा वहाँ भी मुझे जाना होगा। मेले में भी निकलना है। आज आचार्य गद्दी को भी मुझे देखने जाना है कि गंगा के पुल पर, शायद वो 6 नंबर पुल के पास हमारी आचार्य गद्दी बन रही है, जहाँ मैं रात्रि में वहाँ उस दिन शाही स्नान वाले, अमृत स्नान वाले दिन प्रतीक्षा विश्राम करेंगे। तो उसका भी मुझे निरीक्षण करने जाना है। थोड़ा मेले में भी एक आमंत्रण है, मुझे जाना है। पर ये आज 2:15 बजे और 2:30 के बीच में हम उसका 2:15 बजे अनावरण करना चाहेंगे। श्रीपुरम में राजराजेश्वरी के पास आज पहुंचेंगे। वहाँ अंदर दक्षिणामूर्ति, भगवान दत्तात्रेय, सालासर भगवान, गणपति, इनके दर्शन करेंगे। गुरुदेव का भी विग्रह अंदर विराजमान है मंदिर में, उनके दर्शन करते हुए बाहर निकलेंगे। मुझे अपने शिविर में भी जाना है, गुरुदेव के शिविर में, और हमने प्रतीकात्मक रूप से वहाँ भी शिविर लगाया है। भारत माता मंदिर का भी शिविर जो 1-2 दिन में ही तैयार होने वाला है, वहाँ गुरुदेव के शिविर में भी जाकर वहाँ मुझे संतों को मिलने जाना है। तो ये कुछ ऐसे अलग अलग जो दायित्व इनकी पूर्ति करनी है। और मुझे अपने लाखों साधुओं के बीच में भी कल पहुंचना है, नागाओं के बीच में। 13 तारीख को हमें वहाँ दर्शन भी, मुझे पूजन करने जाना है, ये वैणी माधव का। तो ऐसे कई प्रतिदिन के मेरे कुछ ये रहेंगे इन दिनों। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कल भगवान की लीला का आनंद लेंगे, भगवान का प्राकट्य कल होगा। आज के यहाँ प्रसंगों को विराम देते हैं। बहुत मन हर्षित है ये कहते हुए कि आज श्री मंदिर में हम प्रवेश करेंगे, श्री जी के दर्शन करेंगे। पराम्बा के ललिता सौंदर्य लहरी का माँ वहाँ कुछ थोड़े से 1-2 मंत्र माँ सुनाएंगी, वहाँ उसका अलग ही आनंद होगा। मैं चाहूँगा कि ये जो हमारी मीडिया टीम है उसको दिखा सके तो अच्छा रहेगा, उस दृश्य को भी दिखाया जाए। जो मीडिया टीम है उसको रिकॉर्ड करे। ओम
मिल कीजे सदगुरु आरती, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे जिनके चरण कमल रज सुंदर, जिनके चरण कमल रज सुंदर, भव दुख सकल निवार दे, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे वाणी अमृत मैं सुन जिनकी, वाणी अमृत मैं सुन जिनकी, बुद्धि ब्रह्म को धार दे, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे दयास जिनके द्वैत दूर हो, दया से जिनके द्वैत दूर हो, मन की माया ठार दे, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पूर्ण शांति